आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या विकास प्रत्याशियों से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अभी तक विकास करने का क्या एजेंडा बनाया है, क्या उनका जीतने के बाद क्या प्रयास होगा, और साथ ही वोटर्स अभी तक क्या यहाँ लाभ पाए हैं, मोहल्ले का विकास कैसे हुआ है, ये सब चीज जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर संतोष जी हैं जो भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी हैं और इसके पहले 17 से 22 तक ये सभासद भी रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, आपने अभी तक क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी और पब्लिक के प्यार और आशीर्वाद से मैं यहाँ का सभासद हुआ। निश्चित तौर पर जब हमको वार्ड ये मिला तो यहाँ पर 17 सड़कें कच्ची थी। आज के समय में मात्र एक कच्ची सड़क बची है। सारी सड़कों का निर्माण कराया गया जो है, और उस जो कच्ची सड़क बची है उसका टेंडर हो चुका है। अखबारों में चुनाव के ठीक पहले आया था, टेंडर भी पड़ चुका है। टेंडर खुलना केवल बाकी है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा काम प्रारंभ हो जाएगा। 250 विद्युत के खंभे लगाए गए, रोड लाइटें लगाई गई जो है, बड़े पैमाने पे जो है सरकार की योजनाओं को 100% वार्डों में पहुंचाने का काम किया। उज्ज्वला गैस के रूप में जो है 250 लोगों को लगभग जो है गैस का लाभ मिला। शौचालय 85 लोगों को शौचालय का लाभ मिला जो है। 103 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास मिले। कोरोना जैसे महामारी में जब सारे लोग त्राह त्राह कर रहे थे, इस वार्ड में लगातार काम चले, छिड़काव चले, फॉगिंग चली, दवाइयों का वितरण हुआ, भोजन का वितरण हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों की सहायता की गई। जो आप बात करते हैं कि इतना कार्य आप करा चुके हैं, आप ही इसी सरकार में जब अभी पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल थी तो आप इसको लेकर रोना रोते थे कि मुझे विकास कार्य कराने का मौका नहीं मिल रहा, तो कैसे आप काम भी करा डाले हैं। निश्चित तौर पर आपकी बात कहीं सही है कि वार्ड की जनता ने मुझे वहाँ बोर्ड में वार्ड का नेतृत्व करने के लिए भेजा था, तो निश्चित तौर पर वार्ड की बातें मुझे बोर्ड में रखनी थी। वो दमदारी से मैंने रखा और स्वाभाविक बात है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और यहाँ नीचे सभासद तीनों मिलकर काम कर रहे थे। 32 सड़कें जो बनी उसमें 16 सड़कें विधायक और सांसदों के माध्यम से आई। विकास तो बहुत हुआ, हाँ हो सकता है चेयरमैन का योगदान कम मिला, लेकिन मुद्दों को, सही मुद्दों को सदन में उठाना मेरी जिम्मेदारी है। अपने वार्ड की समस्याओं को उठाना जिम्मेदारी है। रोना भी मेरी जिम्मेदारी। बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं मिलता है, तो मैं रोऊंगा नहीं तो अपने क्षेत्र का विकास कैसे कर पाऊंगा। इसलिए मैं रोया और बाकायदे काम लाया, काम बड़ी मात्रा में लाया। 2500 वार्डों में चैलेंज है। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ कि 2500 वार्डों की लिस्ट निकाल के देख ली जाए। अगर उससे सबसे अधिक काम सीताकोट वार्ड में ना हुआ, हाँ 2-1 काम नहीं हो पाए, वो कुछ कारण रहे जो है, लेकिन सबसे अधिक काम करने का श्रेय यह वार्ड जो है सफाई के मामले में 18वें नंबर पे था। आज पूरे नगर क्षेत्र में दूसरा नंबर पे चल रहा है। दीनार नगर के बाद सीताकुंड वार्ड दूसरे नंबर पे सफाई में माना जाता है। 18 से अगर दूसरे नंबर पे वार्ड आया तो निश्चित तौर पर ये उपलब्धि है। निश्चित तौर पर पूरी तरीके से सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम लोग संतुष्ट हैं, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। सही कह रहे हैं, साफ सफाई हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और कुछ काम ऐसा टूट गया हो, ऐसा कुछ? थोड़े बहुत काम तो छूटे रहते ही हैं, डैमेज होते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की जरूरत है। हमारे बीच में एक प्रत्याशी अनिल सिंह जी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं इनका क्या मुद्दा है। आपके जीतेंगे तो क्या करेंगे? पहली बात हम आप सभी को धन्यवाद बोलेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जीतने के बाद ये कुछ चीजें होती हैं जो बता रहे हैं कितनी रोड का विकास हुआ है। उस रोड के विकास को आप देखेंगे, जो रोड बनी है वो आए दिन टूटने का काम शुरू हो गया, टूट रही है रोड। देखेंगे अभी नई रोड यही बनी है, बनते ही टूटना शुरू हो गया है। उसमें कितना घपला है, क्या है, भ्रष्टाचार है, उसको आप स्वयं जान रहे हैं। आते जाते रहते हैं, आप भी यहीं के हैं निवासी, आपको स्वयं पता है कि रोड में क्या मिला है क्या नहीं मिला है। रोड जो है टूटती हुई जा रही है, बस यही विकास हुआ है। बस इतने सालों में पानी की विशेष समस्या है, साफ सफाई भी उस प्रकार की नहीं हो रही है जिस तरह के लोग बता रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, अभी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। शहर की सरकार यदि बनती है और आप सभासद बनते हैं तो क्या आप करेंगे? जहाँ तक होगा सभी लोगों के लिए खड़े रहने का काम करूंगा और 24 आवर्स उपलब्ध रहूंगा। किसी भी चीजों के लिए मुझे अगर कोई आदेश करता है, आज्ञा करता है, उस पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। युवा आएंगे, वार्ड बचाएंगे, वार्ड का विकास कराएंगे। सही है भैया, एकदम गलत बता रहे हैं। रोड अभी तक का 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन उभरना ही बारिश झेल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। बारिश भी झेल नहीं पाएगी ये रोड। और सभासद महोदय 2 महीने खड़े होके बनवाए इसको, लेकिन इसकी उपलब्धि यही है, एक बारिश एक पानी झेल ले
तो समझ लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपको क्या लगता है विकास क्या लगता है तो ये विकास हुआ है आपके मोहल्ले में? नहीं सर, हुआ है? नहीं। क्या होना चाहिए? 5 बार अरे थे कॉलोनी के लिए, मेरा कॉलोनी कटा गया है। और क्या बताएं सर, सवा से आप कहे नहीं, कई बार घर वाले बोले हैं, आया नहीं। लेकिन सुनते नहीं। आप भी प्रत्याशी है और ये क्या स्थिति है, क्या किस मांग को लेकर के आप मैदान में हमारा जनमत पूरा जो है परिवार हमारा वार्ड नंबर 20 जो है, हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। बस इतना हम जानते हैं कि हम तिबारा चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा परिवार हमको जैसे आशीर्वाद देगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उस चीज पर हम आपको बताएंगे। पिछले चुनाव में क्या स्थिति है? हमारे दूसरे स्थान पर रहे, रनर रहे 105 और निर्दलीय प्रत्याशी रहे। 11 लोगों की टीम थी, 11 प्रत्याशी लड़े थे। इस बार कितने प्रत्याशी? इस बार 5 प्रत्याशी। और हम किसी के बारे में उन्होंने क्या कराया है, क्या किया है, आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे वो हमारा जनमन उस जब जनमानस हमको लाएगा हम उसको दिखाएंगे। उसके आगे हम क्या पहले इस बारे में कुछ करें। क्या कुछ है आपको क्या लग रहा है यहाँ क्षेत्र का विकास? वैसे है हमारे घर के सामने ही कई रोड टूटी है, एकदम खराब है, वो अभी तक कई बार कहा गया, वो अभी तक बना नहीं। हमको काम में भेदभाव नहीं चाहिए, भेदभाव पूरी तरह से है। जो सामने से सीधा कह दिया जाता है हमको वोट नहीं दिया गया है। साफ सुथरा एकदम साफ शब्दों में हमको कहा गया कि हमको वोट नहीं दिए हैं, काम नहीं होगा आपका। आपसे सीधे कहते हैं? एकदम सीधे। हमसे फोन से बात हुई थी, हमने सुना था, हमारे सामने सीधा कहा गया कि हमको वोट नहीं दिए हैं, आपका काम नहीं होगा। बस आप क्या कह रहे हैं? तो हमको भेदभाव नहीं चाहिए। मतलब यहाँ तक सभासद महोदय बोले कि मैं यहाँ का मतलब क्या जमादार लगता हूँ, फोन पे बोले, आपको रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। हमारे लिए भेदभाव क्या है? अभी हमारे घर के सामने देख लीजिए नाली टूटी हुई है, जो नाली टूटी हुई है हमने इनसे खुद ही कहा है भाई साहब ये नाली कैसी है, आप देख लीजिए, हम इस पे फोड़ा ला सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। इनके तौर पे वो प्रत्याशी के साथ जो है उनके समर्थक हैं। और जो 3 लोगों ने अभी तक बोला है, जिसमें एक जो है निषाद जी बोले कि हमारे घर के सामने भेदभावपूर्ण प्रधानमंत्री आवास मिला है, उन्हीं के घर सामने इसी कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री आवास उनके परिवार में बने हुए हैं, कोई भी जाके देख सकता है। उन्हीं के घर के सामने सरकारी हैंडपाइप विधायक जी के द्वारा लाके मैंने स्वयं लगवाया है, उन्हीं के घर पे लगा हुआ है। अगर 3 प्रधानमंत्री उस घर में बने हुए सरकारी हैंडपाइप लगे तो समझा जा सकता है कि वो किस मंशा से बोल रहे हैं। दूसरा सवाल, एक महोदय ने कहा कि हमारे घर के सामने नाली, उनके भी घर में 2 प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं। जहां झोपड़ी पे रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, आज 2 प्रधानमंत्री लेकर आवास दोनों भाइयों के पास है। तो ये तो विरोध केवल प्रत्याशी के साथ रहने का है, वो मन कहीं से है, मतलब पारिवारिक विरोध है। पारिवारिक विरोध है, उसका कोई विषय नहीं। क्योंकि यहाँ पटीदारी विरोध, पारिवारिक विरोध रहता है, इसके नाते लोग कहते हैं। बाकी स्वयं आप जाके पत्रकार हैं, देख सकते हैं उनके प्रधानमंत्री आवास लगा रहे हैं, तो अच्छे से बढ़िया से है। और ये माननीय मोदी योगी जी की देन है जो है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो कर रही है, और क्यों कर रहा है? ये क्या उस प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने इतना प्रयास किया रुकवाने के लिए, जितना अच्छा है इन्होंने अपना पूरा रगड़ डाला, उसके बाद भी हम लोग लड़ झगड़ के लाए। इनकी क्या देनदारी, उसमें क्या इनका क्या योगदान रहा, बताइए आप क्या योगदान है? हम लोग लड़ के लाए हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास है सामने, ये केवल उंगली करना है। आपका दायित्व अपना प्रयास करना है। नहीं आप हम बता रहे हैं भैया जी, प्रधानमंत्री भाजपा सरकार का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं के जनमत में हम लोग रह रहे हैं। उनके आवासों का, उनके कार्यों का घर घर पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है बराबर। विधानसभा, लोकसभा, हर चीजों में हमने बढ़ चढ़ के हमारे अपने लोगों ने कार्य किया है। अभी आपके सामने ही इन्होंने क्या कहा, लोगों ने बताया भेदभाव। अब ये देखिए कि 2 ही सेकंड में इन्होंने कितना प्रत्यारोपण एक दूसरे के ऊपर ठोक दिया। अरे प्रत्याशी आप भी हो, मैं भी हूँ, चलिए और जनमानस आपके साथ जो है, मैंने नहीं कहा, लेकिन आपने उठा के मेरे अपनों को ठोका। मेरे अपने जो है उसको लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर संतोष के साथ
कौन पूरा परिवार तो है, चलिए, परिवार में चार चलिए, लोग लड़ रहे मुझे हैं, आगे चार सवाल- उनके साथ है, चार मैं मेरे ये- साथ मैं है, ये करना लेकिन चाहता हूं। आप इतने जनमानस में चलिए। आपने प्रत्यारोपण इस तरीके से ठोक दिया नहीं, एक नहीं। प्रत्याशी के समर्थन में। नहीं नहीं मैंने इस बात को नहीं बोला वो आपसे। चुनाव में ऐसा होता है, अपने आपके साथ आपके जी, लोग चलेंगे, जी, इनके जी। साथ इनके लोग जी। चलेंगे, लेकिन भाई, सालिका स्पष्ट रूप से आप चुनाव बोल रहे हो। लड़ रहे हैं। आप प्रत्याशी हो। इधर है इस बार। तथा ये गुरु जी हैं, हमको जीआईसी में पढ़ाए भी हैं। कुछ साफ सफाई उफाई होता है मोहल्ला का? भैया जो देखे सड़कियां देख ला ही सुबह तक और क्या कहिए नहीं, दूसरे? कूड़ा उड़ा साफ सफाई और भाई फाइट होते नहीं भैया, और होता सड़कियां कैसे बनी हुई देख ला ही सुबह तक। है। सड़क का स्थिति कैसा है कुछ? अब तो खुद देख रखा हम कहीं